एक गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। बचपन से ही इनको भगवान के नाम और हरि कीर्तन में बहुत रुचि थी। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर हर समय रहता था। ये जाति से कसाई थे, फिर भी ये दयावान बहुत थे। इनका हृदय दया से परिपूर्ण था। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। अरे सतना भैया, तुम मांस बेचने के लिए जीववध तो करते होगे। अरे भैया, जीववध तो मुझसे देखा तक नहीं जाता है। जीववध देखकर बहुत दुखी हो जाता हूं मैं। इसीलिए मैं स्वयं पशुवध कभी नहीं करता। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहां से मांस लाकर बेचा करता हूं। इस काम में तो मेरा स्वयं मन नहीं लगता, परंतु घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तभी आपस में दो ग्राहक बात करते हैं। कैसा कसाई है, मांस बेचता है और भगवान का नाम भी जपता है। अरे भैया, तुम आज से देख रहे हो, मैं तो कई वर्षों से इस कसाई को भगवान का नाम जपते हुए और मांस बेचते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर सदा विष्णु भगवान का नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें किया करते हैं। एक दिन सदना विष्णु भगवान का नाम जपते हुए एक नदी के किनारे से जा रहा था। तभी रास्ते में वह एक पत्थर से टकरा गया। जब सदना ने देखा तो उसे वह काले रंग का पत्थर बहुत चमकीला और आकर्षक लगा। उसे वह पत्थर अच्छा लगा। उसने सोचा, अरे वाह, बड़ा ही अच्छा पत्थर है, तो क्यों ना मैं इसे मांस तौलने के लिए उपयोग कर लूं। सदना उस पत्थर को उठाकर ले आया और मांस तौलने में प्रयोग करने लगा। अरे सदना भैया, 1 किलो मांस तौल दो। जब सदना ने 1 किलो मांस तौला तो वह बिल्कुल सही तुल गया। अच्छा, तो ये पत्थर 1 किलो का है। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तभी दूसरा ग्राहक वहां आ जाता है। सदना भाई, मुझे 2 किलो मांस तौल दो। जब सदना ने 2 किलो मांस तौला तब भी 2 किलो मांस बिल्कुल सही तुल गया। सदना यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार सदना चाहे जितना भी मांस तौलता, हर बार एकदम सही तुल जाता। अब तो वह एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने काम को करता जाता और भगवान का नाम लेता जाता। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि सदना कसाई के पास एक वजन करने वाला पत्थर है। वह सारे भार को एकदम सही मापता है। इस कारण सदना की दुकान की बिक्री काफी बढ़ गई थी। मुझे लगता है ये कोई जादुई पत्थर है। किसी जादूगर से गिर गया होगा और अब ये मुझे मिल गया है। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी विद्वान थे। जब एक भक्त ने उन्हें उस पत्थर के बारे में बताया तो वह उस पत्थर को देखने के लिए उत्सुक हो गए। वह ऐसी जगह जाना नहीं चाहते थे जहां मांस कटता हो या बिकता हो। इसलिए वह सदना की दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़े रहे और वहीं से उस पत्थर को वजन तोलते देखते रहे। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह पत्थर के रूप में शालिग्राम है, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। वह तुरंत कसाई सदना के पास जाते हैं और उससे गुस्से में कहते हैं, राम 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 राम। अरे भैया, क्या तुम जानते नहीं कि जिसे पत्थर समझकर तुम मांस तौलने में प्रयोग कर रहे हो, वो शालिग्राम भगवान हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। और तुम इन्हें ऐसी अपवित्र जगह पर रखे हुए हो तो तुम्हें तो पाप पड़ेगा। जब सदना ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे नहीं पता था कि ये भगवान शालिग्राम है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। भगवान को आप ले लीजिए और इनकी सेवा कीजिए। आपसे बेहतर इनकी सेवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो स्वयं एक ब्राह्मण हैं। सदना ने शालिग्राम भगवान ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान शिला को लेकर अपने घर आ गए और गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के बिस्तर पर सिंहासन पर बैठा दिया और धूप दीप चंदन से पूजा की।
जब रात हुई और वह ब्राह्मण सोया तो सपने में उसे भगवान आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मुझे तुम जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। भगवान, वो कसाई तो आपको तुला में रखता था और दूसरी ओर मांस तौलता था। उस अपवित्र जगह में आप कैसे रह सकते हैं? ब्राह्मण, आप नहीं जानते, जब सदना मुझे तराजू में तौलता था तो मानो हर पल मुझे अपने हाथों से झूला झूला रहा हो। जब वो अपना काम करता था तो हर पल मेरे नाम का उच्चारण करता था, हर पल मेरा भजन करता था। इसलिए जो आनंद मुझे वहां मिलता था वो आनंद यहां नहीं। इसलिए आप मुझे वहीं छोड़ आए। आप जैसा कहें प्रभु। सुबह आंखें खुली तब ब्राह्मण तुरंत उस सदना कसाई के पास गए और बोले, सतना, कल रात भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और मुझसे कहा है कि मुझे जहां से लाए थे वहीं छोड़ दो। वो तुम्हारी सेवा में रहना चाहते हैं। सतना, मुझे माफ कर दे। वास्तव में तो तुम ही सच्ची भगवान भक्ति करते हो। लो, ये अपने भगवान को संभालो। ये सुनकर सदना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सच में प्रभु मेरी सेवा में रहना चाहते हैं। जब मेरे प्रभु मेरे लिए ऐसी अपवित्र जगह पर रह सकते हैं तो मैं उनके लिए ये कसाई का काम नहीं छोड़ सकता क्या? मैं आज से ये काम बंद कर रहा हूं। आज से मैं मांस नहीं काटूंगा। मैं केवल अपने भगवान का भजन कीर्तन और उनका ही गुणगान करूंगा और सदैव उन्हीं की शरण में रहूंगा और उनके नाम का ही जाप करता रहूंगा। उसी दिन से वह ठाकुर जी की सेवा में और लग गए। इसीलिए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, भक्ति बड़े प्रेम और भाव से करनी चाहिए। भगवान हम सबके हृदय में प्रकट हो जाते हैं।